जय श्री कृष्ण दोस्तों। गीता में लिखा है, यहाँ डरना किसी इंसान या भगवान से नहीं होता, यह तो फिर भी माफ कर दिया करते हैं। अगर डरना है तो यहाँ अपने कर्म से डरो। माफ करना तो दूर, यह तुम्हारी हालत देखेगा भी नहीं। अब आकर यह तुम्हें सजा देगा। कोई नहीं जानता कब आएगा, अब कब तुम्हें मुक्ति देगा, कब तुम्हें स्वर्ग और नरक का रास्ता दिखाएगा। जब आप कोई बुरा कार्य कर रहे हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन आप यह क्यों भूल जाते हैं कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं, भगवान की दृष्टि हमेशा आप पर बनी रहती है। इसलिए आप यह ना समझें कि आप अकेले हैं इस दुनिया में। भगवान हमेशा सदैव आपके साथ होते हैं। जो मनुष्य आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक अपने आप को पहुंचाता है, वह उसका अपना खुद का मार्ग होता है, निस्वार्थ कर्म। और जो भगवान के साथ हमेशा रहता है, उन पर विश्वास करता है, संयोजित हो चुका होता है, उनका मार्ग स्थिरता और शांति भरी आंखों के सपने कई लिए रहते हैं। दिलों में ख्याल नई होती है। एक बार आराम की जिंदगी छोड़कर तो देखो, जिंदगी खूबसूरत महफिलें कई हैं। मित्रों, शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए कई जुए का आयोजित किया था। उसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और अंत में ये निर्णय निकला कि द्रौपदी को भी दांव पर निकाल दिया, लगा दिया। यह बात सभी जानते हैं कि फिर क्या हुआ। तो जुए, बट्टे, षड्यंत्र से हमेशा दूर रहो। यह चीजें मनुष्य को हमेशा बर्बाद कर देती है। ढोंग की जिंदगी से ढंग की जिंदगी कहीं बेहतर है। कभी कभी दिशा बदलकर भी देखना चाहिए, क्योंकि हर जगह धैर्य रखना बेहतर तरीका नहीं हो सकता। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा यही होता है जो दूसरों से तुलना किए बिना उनकी विशेषताओं से सीखता है। भगवान श्री कृष्ण जी यह कहते हैं, जो आपका है वह आपका ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए पूरी दुनिया एक क्यों ना हो जाए। इसलिए जो जाना चाहता है, जो जा रहा है, उसे जाने दो। वह आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा, चाहे किसी भी हाल में। आप उसे रोक नहीं पाओगे। गरीबी में वह रिश्ता जो खास होता है, हजारों यार बनते हैं जब तक पैसा होता है अपने जेब में। हमें समझना चाहिए कि जब हमें एक और मौका मिलता है तो वह एक अवसर होता है, अवसर बन जाता है नए और सबसे अच्छे रास्ते की ओर बढ़ने का। अपनी पिछली गलतियों से सीखकर हमें नई दिशा का ज्ञान होता है, उससे प्रेरणा मिलती है। यही जीवन का मतलब है। सीखना, उत्तरदायी लेना है और आगे बढ़ना, अपना बढ़कर ध्यान देना होता है। वह जो जीवन को एक और मौका देता है, लेकिन ध्यान रहे, हमें अपने संयम से काम करनी है। अपनी पिछली गलतियों को दोहराने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें सीखना है, न कि गलतियों को दोहराना है। यह एक कड़वा है मगर सच है। अपने कब पराये होते हैं और कब पराये अपने हो जाते हैं, यह पता ही नहीं चलता। दूसरों की जिंदगी में कौन कितना अहमियत रखता है, यह भी पता नहीं चलता। दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलता। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा बहुत कुछ है जो इंतजार कर रहा है कि आप अपनी जिंदगी में झांके। पूरी उम्र साथ रहने वालों को हम सफर नहीं कहते। हकदार वह है जो कदम से कदम मिलाकर चले। जीवन में मायने कई होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें अहमियत पैसों को भी कम नहीं होगा। पैसा कमाना तो बहुत है, मगर अपना सुकून और ईमान खोकर नहीं। कुछ चीजें अकड़ से नहीं
नहीं बल्कि आत्मसम्मान से छोड़नी पड़ती है। यह अपने जीवन में याद रखिएगा। परेशानियां का कोई पैमाना नहीं होता। कुछ लोग तो यही सोचकर परेशान रहते हैं कि सामने वाला इतना खुश क्यों है, हम किसी से काबिल नहीं, इसलिए दूर रहने लगे हैं। जो लोग हमारे बिना खुश रहने लगे हैं, हम उन्हें सताया नहीं करते। खुशियाँ ढूंढने से नहीं मिलती हैं बल्कि दूसरों को खुशियाँ बांटने से मिलेगी। इसलिए दूसरों से जितना खुशी बांट सकते हो, दिल भी उतना ही खुश रहेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर आपको स्मरण नहीं है कि गुच्छे की कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है और आप लगातार ताले को खोलने का प्रयास कर रहे होते हैं, फिर भी वह ताला नहीं खुलता है, तब अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी संयम को भूल जाते हैं, अपना आशा खो देते हैं। उन्हें लगता है कि चाबी कहीं खो गई है और परेशान होकर वह गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी ही उस ताले की चाबी हो सकती है। इसलिए जीवन में जब भी हमें हिम्मत हारने लगे, टूटने लगे, तो यह कहानी को हमेशा स्मरण रखना चाहिए। इसलिए आप कभी भी अपनी हिम्मत को ना हारने देना, और आप ये कभी मत सोचिएगा कि अब हमसे कुछ नहीं होगा। शायद जिस पल को आप ये सोच रहे हो, उसका अगला पल आपकी कामयाबी का पल हो सकता है। इसलिए ये सोचकर कभी भी अपनी हिम्मत को और अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए, ना ही अपनी हिम्मत को टूटने देना चाहिए। हमेशा आत्मविश्वास बनकर अपनी हिम्मत को अपना लक्ष्य बनाकर चलना चाहिए, ताकि आने वाले कल को आपको पछतावा ना पड़े कि काश मैंने ये पल भी उस टाइम जी लिया होता। तो दोस्तों, आशा है कि आपको ये श्री कृष्ण जी की बातें अच्छी लगी होंगी और इससे आपको कुछ सीख मिला होगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्ते।